नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। हाँ, शुरू कर। अतुल, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, so you जी should- थैंक यू जी। विक्रम जी, अनुमति है मैं शेयर करूं स्लाइड? हाँ हाँ, शुरू कीजिए जी। आराम से। तो while I'm sharing, first of all, I really wanted to apologize to my fellow classmates and my teacher that I was not as regular as I wanted to be in this class because of personal commitments or other things. I know that it's not an excuse, but at the same time, thank you to Vikramji, Himanshu, for allowing me to continue with the class. So I really appreciate it. I know that attending synchronously is very different than attending asynchronously, and that perhaps may reflect in my today's Gandhar. So just please bear with me. So I'm sharing my screen. I hope you can see it. So, We okay. can see. Yes. All right. So my today's topic is the दूसरी ढाल के छंद 2, 3, 4. I know कि छंद एक अभी दूसरी ढाल का हुआ नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उसको कवर करूंगा ताकि उसके साथ कंटिन्यूएशन रहे और मेरा फ्लो बना रहे। तो ढाल में हमने जैसे पहले पढ़ा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें पहले बताई गई, बिकॉज बीइंग आईटी मैं उसी इस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फिर उसका रूट कॉज एनालिसिस किया दूसरी ढाल में और आगे वाली ढाल में, फिर उसके बाद उस रूट कॉज को कैसे मिटिगेट करना और उसका रेमिडिएशन क्या है। तो टोटल काफी बार ओके। सो पूरी 6 ढाला का मर्म यही है, प्रॉब्लम बताना, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और दुख से छूटने के उपाय क्या हैं। तो पहले ढाल के दूसरी ढाल के पहले छंद में हाई लेवल पे रूट कॉज एनालिसिस किया। उसमें ये बताया गया कि मिथ्या ज्ञान दर्शन चारित्र ही संसार परिभ्रमण के कारण है और इनका त्याग करना चाहिए। I will not go to detail in that because मेरे fellow classmate इसको present करेंगे, so I don't wanna steal their thunder. But on a high level again, मिथ्यात्व की जहाँ बात आती है तो दो तरीके के मिथ्यात्व हैं, अग्रहित और ग्रहित, जिसके अंदर अग्रहित मिथ्या ज्ञान दर्शन चारित, सिमिलरली ग्रहित ज्ञान दर्शन चारित, अग्रहित जो हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है और ग्रहित जो हमने कुगुरु कुशास्त्र और कुदेव को फॉलो करके ग्रहित किया है। तो इनका त्याग करने से ही हम इस संसार के परिभ्रमण से बच सकते हैं। अब सेकंड छंद में अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में बताया है और उससे पहले ये बताया गया कि हमें प्रयोजनभूत तत्वों जो कि 7 प्रयोजनभूत तत्व होते हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं वीतराग माला में, कि हमारा प्रयोजन है अनाकुल सुख की प्राप्ति और जो उस सुख को पर्याप्त कराए वो हमारे प्रयोजनभूत तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बन सवर निर्जरा। उन प्रयोजनभूत तत्वों का सच्चा श्रद्धान ही करने से हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। सर्दे तीन महाई विपरीत, अब हो क्या रहा है कि हम प्रयोजनभूत तत्वों का विपरीत श्रद्धान कर रहे हैं और ये हमारा अग्रहित मिथ्यात्व है जो अनादि से चला आ रहा है। अब जैसे अगर हम एक उदाहरण लें छोटा सा, जैसे मैंने पहले बताया रूट कॉज एनालिसिस, अगर मान लीजिए हम कहते हैं
मेरा एग्जांपल थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट भी हो सकता है जीव और पुद्गल से, हालांकि मेरा जीव तत्व की भूल बताना है, लेकिन दैट्स इजी एग्जांपल फॉर मी टू अंडरस्टैंड, सो आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल कि अगर मान लीजिए हमें चक्कर आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर ने सीधा सीधा हाई लेवल पे कहा कि आपको ब्लड प्रेशर है। अब वो ब्लड प्रेशर है, हमने जान तो लिया, लेकिन उसको थोड़ा और श्रद्धा करनी है कि वो क्या है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अवर ह्यूमन एनाटमी, हार्ट के बारे में जानना है, लीवर के बारे में जानना है, और आईज, ईयर, एवरीथिंग वी हैव टू नो। अगर हम सिर्फ हार्ट को ही केटर करते रहेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं हार्ट के, और हमने आई ड्रॉप डालते रहे और आई का इलाज कर रहे हैं, सो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। तो उसी तरीके से हमको पहले तो ये जानना है ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, और उसका किस तरीके से हम पूरा श्रद्धान करें और उसको कैसे ट्रीट करें, तभी हम उस ब्लड प्रेशर से अपने आप को बचा सकते हैं। सिमिलरली, अगर हमको इन सातों तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं है, तब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस वाले छंद में जीव का रूप बताया गया है। सात तत्वों में जीव है क्या, पहले हम उसको जाने, फिर उस जीव का रूप हमें पता लगेगा, तब हमको उसमें देखना कि हम वाकई में उस जीव को जीव जैसा समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो जीव को बताया गया कि जो ज्ञान दर्शन जिसका उपयोग है, स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा है, वो चेतन है, उसका उपयोग जीव का वैसा है। विनमूर्त है, चिन्मूर्त है, अनूप है, मतलब कि अमूर्तिक है। सीधा सीधा मतलब कि उसका जो गुण है वो स्पर्श, रस, गंध आदि नहीं है। ज्ञान की मूर्ति है, मतलब चिन्ह मूर्त मीन्स उसकी ज्ञान की मूर्ति है, और उसकी कोई भी अनुपमा नहीं दी जा सकती, उपमा रहित है। उसमें जितने भी गुण हैं, जितनी भी शक्ति है, सब किसी की भी हम उपमा नहीं कर सकते। तो इससे हमें पता लगा कि जीव कैसा है। ना दूसरे छंद में ये बताया जाएगा कि अब जीव तो पता लग गया, लेकिन हमारा मिथ्या दर्शन क्या है, मतलब अभी तक हम क्या समझ रहे हैं। जो पहले छह द्रव्यों में जो हमारे पांच पहले के द्रव्य हैं, पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, वो अजीव हैं। इनसे न्यारी है जीव की चाल, मतलब उसका डिफरेंशिएशन बताया गया है जीव और अजीव में। तो जीव का चाल से मतलब हुआ कि हम उसका स्वभाव कैसा है, उसका गुण कैसा है, और उसकी परिणति कैसी हो सकती है। तो जीव मूर्तिक है, उसको हम रस, गंध, वर्ण आदि से जान सकते हैं। अजीव मूर्तिक है और जीव अमूर्तिक है, जैसा कि मैंने पहले कहा। जीव में चेतना गुण है और अजीव में चेतना नहीं है, और उसकी परिणति होती है जीव की पर्याय, अजीव की पर्याय चेंज होती रहती है। जीव की पर्याय सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय ही बदलती रहती है, और उसकी कोई दूसरी अ, परिणति नहीं होती है। ना ताको ने जान विपरीत मान करी देह में नीच पिछान। तो यहाँ पर जीव का ये बताया गया है कि यहाँ एक तरीके से जीव तत्व की भूल के बारे में बता रहे हैं, और मिथ्या दर्शन के बारे में बता रहे हैं। जीव का मिथ्या कैसे हो रहा है कि जीव अपने जो गुण पहले बताए, ज्ञान, ज्ञान दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, अमूर्तिक, लेकिन वो अजीव को जीव मान बैठा है, तो शरीर से ही अपनी पहचान कर रहा है, पुद्गल को अपने से भिन्न नहीं मान रहा है। तो ये जीव तत्व के संबंध में बहुत बड़ी भूल है। अब उसको इन कंटिन्यूएशन में उस भूल से क्या हो रहा है, अब सबको भूल अजीव तत्वों में अपनापन मान रहा है, अपने आप को भूल रहा है, लेकिन अजीव तत्वों में अपना मन मान रहा है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, या मुझ में मेरे क्या परिवार है, घर बार है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अजीव तत्वों में उसकी एकत्व, ममत्व, कृत्व और भोक्तृत्व, आई नो भोक्तृत्व की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, मेरा हिंदी का फॉन्ट मिल नहीं रहा था ठीक से। उसकी उसके कारण से उसको ये हो रहा है। अगर एकत्व में देखें कि जैसे सोचा कि मैं खाना बनाने में बहुत होशियार हूँ, तो सीधा सीधा अहम बुद्धि उसमें है। जीव तो ज्ञाता दृष्टा है, उस वो बनाने में क्या होशियार है, मतलब हम अपने आप को समझ रहे हैं सबसे पहले अहम बुद्धि कि मैं होशियार हूँ खाना बनाने में, तो एक तरीके से हम अपनी एकत्व बुद्धि दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने खाना, मेरे पास सारा खाना बनाने का सामान है, तो ममत, अचेतन पदार्थ मेरे हैं, ये माना जीव ने। तो ये उसकी अलग से जीव तत्व की भूल है, अपने पुद्गल में अचेतन को अपना मान रहा है। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया, पुद्गल
तो अपनी क्रिया शक्ति के अनुसार ही अपने आप में परिणमित होता है, लेकिन जीव मैं अपने आप को भूल कर ये समझ रहा हूँ कि मैंने पुद्गल को परिणमित किया, तो ये भी जीव तत्व से संबंधित भूल है। कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, उसको परिणमित नहीं कर सकता, सब आपस में स्वतंत्र हैं। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, तो आत्मा जो कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, पर वस्तु की अनुभूति कभी नहीं कर सकता। मेरा गुण है अपने में अपनी सुख की अनुभूति करना, लेकिन किसी चीज को खाने से मतलब मैं किसी जीव एज एन आत्मा पर वस्तु की अनुभूति नहीं कर सकता, वेदन नहीं कर सकता है। तो इन 2, 3, 4 छंद में यही बताया गया है कि अ, मिथ्या अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में, जीव के स्वरूप के बारे में और जीव तत्व के भूल के बारे में। जब हम जीव के स्वरूप को समझें, उस पे पूरा श्रद्धान करें, उससे हम वस्तु स्वरूप को जान सकते हैं और स्लोली सम्यक दर्शन को प्राप्त हो सकते हैं। जज ने हाँ, काफी अच्छा बना है प्रेजेंटेशन वगैरह लेके, आपने काफी मेहनत करी उसके लिए धन्यवाद। जैसे अभी आपने बोला ना, ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया, तो प्रेजेंटेशन आपने बनाया। ये मैं एक्चुअली यही वाला ये लो, एग्जांपल लेना चाह रहा था, खाना बनाने की बजाय कि प्रेजेंटेशन मैंने बनाया। नहीं, वही जो ये ले लो अगर यहाँ से। अगर मैं खाना बनाने वाला एग्जांपल को प्रेजेंटेशन ही मान लूं, तो एवरीथिंग अप्लाइज देयर। मैंने कुछ नहीं किया, वो तो निमित्त था और मेरे को बनाना था, वो अपने आप में परिणमित हुआ। तो मैं एग्जैक्टली सेम एग्जांपल पहले लेने की सोच रहा था। तो पर अगर आप सोचते हैं तो प्रेजेंटेशन कैसे बनता है? तो मैंने तो सिर्फ भाव किए, राइट। प्रेजेंटेशन पहले बात तो ये हुआ कि जो मैंने सोचा वो तो मेरे भाव हुए। अब उस वक्त मेरे को वैसा निमित्त मिले कि हाँ, मेरे मेरे डिफरेंट निमित्त हैं, लैपटॉप है, प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है, बनाने का हुआ। उस वक्त बनाना था, हालांकि मैं कितने दिन से सोच रहा हूँ कि बनाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं बनाया, वो निमित्त ही नहीं आया। आज क्लास शुरू होने से थोड़े घंटे पहले मैंने बनाया, क्योंकि वो सब निमित्त बना। तो सिर्फ सोचने से भी प्रेजेंटेशन नहीं बनी, तो ये सारी चीजों का निमित्त होना भी बहुत जरूरी था उस प्रेजेंटेशन का रूप लेने में। ओके, अच्छा बताया। और जो जो 7 तत्व के जो नाम बताए, ठीक, अगर इन 7 तत्वों को हमें 2 विभाजन करना हो, ऐसी टेबल बनानी है, ठीक है, एक तरफ जीव रखेंगे, दूसरे, तो ऐसे अगर 7 को अगर हमें डिवीजन करना हो तो किसके अपोजिट में क्या आएगा? अच्छा जी, तो अगर हम 7 तत्वों की बात करें, तो जीव अगर उसको भूल से लेना, जैसे हम भूल की बात कर रहे थे, तो अगर हमको जीव को कंसिडर करना है तो अजीव को करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं अजीव को ना जानूं, जीव का नहीं पता होगा। सिमिलरली जीव को ना जानूं, अजीव का नहीं पता होगा। तो सिमिलरली उसके बाद आसरफ और संवर को साइड बाय साइड रखेंगे, क्योंकि जब तक मुझे पता ना हो कि कहाँ से कर्म आ रहे हैं, तो मैं उसको रोकने का उपाय भी नहीं, बंद भी नहीं कर पाऊंगा, संवर नहीं हो पाएगा। बराबर। फिर उसके बाद उसके लिए मुझे बंध को एक तरफ रखना पड़ेगा, ताकि मुझे पता हो कि बंध किस चीज का है, ताकि मैं निर्जरा और मोक्ष, तो उसके साथ मैं निर्जरा और मोक्ष को रखूंगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ, किस चीज का बंध है, उसको पहले कैसे निर्जरा करनी है, और अल्टीमेटली कैसे उसका संपूर्ण आई नीड टू गेट रिड ऑफ एवरीथिंग। तो ये आश्रव के अगेंस्ट में हमने निर्जरा क्यों नहीं रखा? बंद के आस अगेंस्ट में निर्जरा क्यों रखा? संवर इसलिए आश्रय के अगेंस्ट संवर इसलिए रखा, निर्जरा सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए मेरे घर में कोई वाटर पाइप लीक कर रहा है, पहले मुझे पता होना चाहिए कि लीक कहाँ पर है, तभी मैं उसको फिक्स कर पाऊंगा। तो सिमिलरली अगर मुझे पता नहीं है कि आश्रय किस चीज का हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, तो मैं संवर मतलब उसको रोक ही नहीं पाऊंगा। तो निर्जरा तो तभी हो पाएगा जब मुझे पहले पता हो कि लीक कहाँ से आ रही है। बराबर, बराबर, सही है। हम्म, हाँ सही है। बंद मतलब निर्जरा, मतलब एक देश निर्जरा, और मोक्ष मतलब सर्व कर्म की, सर्व मतलब सर्व जी, प्रकार के दुख। ओके, सही है। ओके, अंतिम सोचना पड़ेगा। बी इजी ऑन मी प्लीज। तो
वो जैसे बताया ना कि जीव का स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है, ठीक है। और इधर जीव के अंदर रागादि भाव भी चल रहे हैं, जैसे बताया ना भाई, जैसे आपने प्रेजेंटेशन बनाया तो आपको राग विकल्प आया कि बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है। तो अब जीव को भेद ज्ञान, तो भेद ज्ञान होगा तो किस किस में भेद ज्ञान होगा भाई? जो जो बोल रहे लैपटॉप प्रेजेंटेशन है उसकी क्रिया तो उसमें चल रही है, लैपटॉप की क्रिया तो बोल रहे हैं ना भाई, पुद्गल की क्रिया पुद्गल में चल रही है। तो अब ये जो उसको बनाने वाला भाव है और जी। मेरा स्वरूप जानने वाला है, तो जो भेद ज्ञान होगा वो किन किन में भेद ज्ञान होगा? आई थिंक आई एम नॉट फॉलोइंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। तो मतलब जैसे हम बोल रहे हैं ना कि जीव का स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है, जी चेतन है ना, चेतन रो स्वरूप है, ऐसा तो चेतन है। तो ये जो रागादि भाव है ये चेतन के हैं, इन्हें हम चेतन के माने कि चेतन के नहीं माने? तो जितने भी हमारे रागादि भाव आते हैं ये तो आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, तो हमको तो चेतन के ही भाव मानने पड़ेंगे, क्योंकि पुद्गल में तो इस तरीके के रागादि भाव आ नहीं सकते हैं। हाँ। पुद्गल तो ये भाव तो फिर आत्मा के ही हैं। हाँ, आत्मा के तो किस में जाएंगे? सात तत्व में ये भाव किस में जाएंगे, रागादि भाव? तो ये भाव जाएंगे एक तो जीव तत्व में, क्योंकि राग आदि भाव वहां से उत्पन्न हो रहे हैं, और साथ में आश्रव में जा सकते हैं, क्योंकि आश्रव वहां से ही भाव निकाल रहे हैं। तो अजीव में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि राग तो हमारा जीव से हुआ, और आश्रव क्योंकि वहां से हमारे शुभ भाव एक तरीके से आश्रव हो रहा है। हालांकि भले ही ये शुभ भाव थे कि मैंने बनाया, और पुण्य भी हो गया, पाप और पुण्य जैसे होता है, तो आश्रव में जा सकते हैं ये भाव। तो जीव में भी जाएंगे, आश्रम में भी जाएंगे, दोनों में जाएंगे? भाव तो जीव में उत्पन्न हो रहे हैं, और आश्रव मैंने इसलिए बोला क्योंकि कोई तो मीडियम चाहिए उसको विजिबल बनाने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई थॉट इट माइट बी आश्रव। आई माइट बी रॉन्ग, बट अदरवाइज पता कैसे लगेगा कि वो कहाँ भाव आ रहे हैं? हाँ, मतलब कि वो, हाँ, कि मतलब वो केवल आश्रम में रहेंगे, वो जीव में नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर वो दोनों भिन्न भिन्न नहीं रहेंगे। ऐसा आश्रम मतलब एक समय की पर्याय, रागादि भाव जो चले पाप आश्रम, तो वो आश्रम में जाएंगे। जीव में तो क्या जाएगा, उसका ज्ञान दर्शन से ही जो उसका स्वरूप। जी। अच्छा बताया। सही, कीप इट अप, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। हाँ, ठीक है। आई थिंक अभी काफी जना आ गए, हम क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा ये जो द्रव्य संग्रह की जो कुछ गाथें अंतिम बची, अंतिम क्लास इस सेमेस्टर की। तो उसको अब तक की जो चर्चा हुई उसमें किसी का कोई क्वेश्चन, उसके पहले हम शुरू करें? आगे बढ़ते हैं तो। हम्म। तो पिछली बार हमारी आई थिंक 32 गाथा तक हुई थी। आज उसके आगे या बंद तत्व की बात शुरू हुई थी। तो अब तक किसका स्वरूप बताया? जीव, जीव के नाना प्रकार के कर्ता भोक्ता, उनका स्वरूप बताया। उसके बाद पांच बाकी के पांचों आरोपी द्रव्य का स्वरूप, पुद्गल का स्वरूप बताया, और फिर सात तत्व की चर्चा आ रही है। ऐसा तो पूरा, और अब आगे कैसे मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और ध्यान आदि उसकी बात आज चलेगी। तो पिछली बार यहाँ तक बंद। तो बंद एक, शब्द एक और उसके दो। एक तो भाव बंद, मतलब जीव के अंदर उत्पन्न होने वाले ये जो मोह राग द्वेष के भाव है, पाप रोग, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय, ये सब इनके साथ जो जीव बंधा रहता है, इसको तो बोल, इन सब में रुक जाना, वो तो भाव बंध। और इस भाव बंध के निमित्त से पुद्गल का कर्म रूप बनना। तो हमारे भावों के कारण, तो जो बाहर में द्रव्य कर्म जो है, ज्ञानावरण, इनका जो आत्मा के साथ बंधना है उसको बोला है द्रव्य बंध। अब आगे की गाथा में उनका कारण बता रहे, 33वीं गाथा। तो कोई पढ़ना चाहे? मैं पढ़ू। हाँ जी। छेदन परिणामो जो कम नहीं, 33, 33 लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, 30। पयडित्थि अणुभागम देश भेदादु च दुविधो बंधो जोगापय्य पदेसा स्थिति अणुभागा कसाय दो होती।
तो यहाँ बंध के भेद और कारण को बताया है ना। तो ये बंध के कारण कौन कौन से है? तो हमने मोक्ष में प्रकाश में पढ़ा ना कि 4 कारण है, मतलब बाहर में कर्मों का 4 प्रकार से बंधन है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, है ना। तो प्रकृति मतलब कि कौन कौन सी प्रकृति के कर्मों का बंधन है। तो जैसे चीनी मीठी होती, नींबू खट्टा होता है, वैसे ही कर्म के भी अपने अपने स्वभाव है। तो ज्ञानावणी का स्वभाव न जानने का, दर्शनावली प्रभाव को न देखने का, ऐसा प्रत्येक कर्म की प्रकृति अलग अलग है। तो वो तो हुई प्रकृति। अब इन कर्मों को कितनी क्वांटिटी में बंधा, कितने कर्म परमाणु का बंधन हुआ, उसको बोलेंगे प्रदेश बंध। और ये कर्म आत्मा के साथ कितने समय तक रहेंगे, इसकी मर्यादा को बोला स्थिति बंध। और इस कर्मों का फल देने रूप जो शक्ति है, कि कभी तीव्र पाप का बंध हुआ, कभी मंद पाप का बंध हुआ, मन्य, उनका जो फल देने की शक्ति, उसको बोला अनुभाग। तो ये प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो प्रकृति और प्रदेश किस कारण बनता है? कषाय, योग। योग के कारण। योग सर उल्टा। हाँ, और कषाय के कारण क्या होता है? स्थिति और अनुभाग। तो जितना जीव का कषाय का भाव है, उसके अनुसार कर्मों का बंधन आता है। तो अगर तुझे कर्मों के बंधन से छूटना है तो क्या करना है कि कषाय को अंदर में, कि तू कषाय का भाव बंद करेगा तो बाहर में इन कर्मों का आना रुको। ये इस गाथा का मूल भाव है। अब इसके आगे संवर की चर्चा होगी। तो संवर किसे कहते हैं? तो अभी चर्चा आई है, तो संवर किसे कहते हैं? कर्मों का आना। हाँ, कर्मों का आना रुकना। और जीव की तरफ से लेंगे तो संवर के 2 भेद कौन से? भाव संवर, द्रव्य संवर। हाँ, तो भाव संवर कहाँ हुआ? भाव तो जो हम भाव करते हैं उसके द्वारा जो, हाँ, कि जो हमारे अंदर में शुभ अशुभ भाव का रुकना। आश्रम में तो क्या हुआ कि शुभ अशुभ भाव का होना, तो वो जीव में होना, और उधर कर्म का आना निम्न रूप से। तो इधर शुभाशुभ भावों का ना होना, मतलब अशुभ भाव का रुकना और शुभ भाव का भी रुकना, इसका नाम संवर है। केवल अशुभ का रुकना इसका नाम संवर नहीं है। शुभाशुभ भाव का रुकना इसका नाम संवर, मतलब आनंद की शुरुआत, वीतरागता की शुरुआत। तो मिथ्यात्व और अनंत अनुबंध, इसमें इसकी शुरुआत हुई। तो अज्ञानी जीव क्या भूल करता है कि पाप से निकलकर पुण्य में आता है तो मानता है कि कर्मों की निर्जरा हो रही, इसको वो संवर मानता है कि ये तेरी आश्रव तत्व में भूल है। आ रहा है? मानो जी, मेघना जी, सुधर आ रहा है कि मतलब संवर मतलब क्या करना है कि अंदर में आनंद का जन्म हो, शुद्धि की शुरुआत हो। तो इस तो आत्मा में हुई मतलब सम्यक दर्शन के काल में इस संवर का जन्म हो। तो सम्यक दर्शन इक्वल टू संवर, तो वो भाव संवर। तो इधर जीव अंदर में ठहरा, आत्मा में ठहरा, आत्मानुभूति में गया, तो उधर बाहर में कर्मों का आना रुकना हुआ, क्योंकि न तो शुभ भाव है न अशुभ भाव है। तो फिर क्या रहेगा कि न तो गाति कर्म का बंधन होगा ना अगाति कर्म को। तो इस प्रकार कर्मों का आना रुकना, उसको बोलेंगे द्रव्य संवर। तो नाम एक, दो काम, ये इन दोनों गाथाओं में बताया, आगे की दोनों गाथाओं। हाँ, या ठीक है ना, मतलब ये गाथा आप उसको देखना, मैं केवल सीधा इसका अर्थ कर रहा हूँ। आवाज आ रही? हाँ आ रही है, सही है। हाँ। तो आत्मा का जो परिणाम कर्म के आश्रम को रोकने में कारण है, वही भाव संवर। और द्रव्य आश्रम का रुकना मतलब अन्य द्रव्य। तो यहाँ क्या विशेष बात बता रहे कि पुण्य पाप रूप अशुद्ध भावों का आत्मा के शुद्ध स्वभाव, पुण्य और पाप दोनों का, मतलब न तो पुण्य रूप भाव होना न पाप रूप भाव होना, तो वो आत्मा के स्वभाव में ठहरने से उसके कारण कर्मों का आना स्वतः। तो ये जो भेद विज्ञान जब प्रकट होता है तब ये संवर प्रकट होता है सम्यक दर्शन के काल में। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि आत्मा में एक समय में एक ही भाव सकता है। जब शुद्ध भाव होते हैं तो शुभ अशुभ भाव स्वतः बिना प्रयास के रुक जाते हैं, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे प्रकाश होते ही अंधकार रुक जाता है। तो पुरुषार्थ प्रयास सब प्रकाश करने का है, अपने में जमने, शेष तो स्वयं स्वतः होता है। ये इसको इसमें होता है।
क्लियर संवर? आ रहा है, आवाज आ रही? हाँ जी। हाँ। अब ये इसके आगे, अब ये भाव संवर के भेदों को बताया है ना इसमें। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? सर मैं पढ़ूं? हाँ जी। वदस्मिधि गुत्तियु धम्मा धम्मानुपिहा परिसह सहजयोय चारित्तम बहुवेयम प्राणियवा भाव संवर विशेषा। हाँ, तो भाव संवर के भेद को इस गाथा में बताया। तो भेद मतलब कि व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जैसे नाना आता है व्रत करना, समिति के भाव, गुप्ती के भाव, धर्म जो 10 लक्षण धर्म है, अनुप्रेक्षा जो 12, परिचय, तो इत्यादि अनेक भेद वाला चारित्र को ही भाव संवर। तो यहाँ ये जो निश्चय, व्रत, समिति, गुप्ती आदि ये निश्चय से, तो एक होती है निश्चय समिति, एक होती व्यवहार समिति। निश्चय गुप्ती व्यवहार, तो निश्चय गुप्ती मतलब अपने चैतन्य स्वरूप में लीन होना, निश्चय समिति मतलब सम्यक रूप से अपने इस शुद्धात्मा में लीन होना। तो उसको यहाँ अर्थ लेना। यहाँ वो व्यवहार, वर्त, समिति और गुप्ती उनकी बात नहीं है, वो उसकी चर्चा आगे की 45 गाथा में आएगी, क्योंकि यहाँ संवर की बात चल रही है। तो अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान कर और स्वयं में लीन होना, उसी चारित्र की पर्याय का नाम ही व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, मतलब एक साथ सब प्रकट हुए। तो जब आत्मा में लीन होते हैं तो बाहर में मन, वचन, काया, मतलब वचन और काया तो जड़ है, और अंतरंग में शुद्धोपयोग के काल में निर्विकल्प दशा चलती, किसी प्रकार का विचार और विकल्प नहीं होती, उसका नाम कि वो निश्चय गुप्ती प्रकट हुई। ये और बाहर में उस समय जो मन, वचन, काया का निरोध हुआ, उसको ये व्यवहार गुप्ती। तो निश्चय गुप्ती के साथ व्यवहार गुप्ती होती है, अकेली व्यवहार गुप्ती होती नहीं है। उपसर्ग आदि होने पर ध्यान नहीं जाना, मतलब सर्दी गर्मी में न तो रागादि, न राग और द्वेष के भाव होना, वो जो उदासीन भाव है वो उस कारण बाहर में उसका ध्यान नहीं जाता है। इसको यहाँ बताया चलना फिरना आदि भी बंद हो जाता है, यही व्यवहार समिति है। तो इसको आप आगे देखना, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं रह रहा। और ये आगे जो संवर के 2 प्रकार बताए, भाव संवर और द्रव्य संवर। तो पुण्य पाप के विकारी भावों को आत्मा के शुद्ध भावों से रोकना, मतलब स्वरूप में लीनता के बल से, और अंदर में जो वीतरागता प्रकट हुई उसका नाम भाव संवर, और तद अनुसार नए कर्मों का रुकना वो है द्रव्य संवर। तो ये 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिचय, जे 5, इन सब कारणों से संवर होता है। अब आगे की गाथा में निर्जरा का स्वरूप आ रहा है, क्लियर हो रहा है संवर किसे कहते हैं? तो इनके नाम अलग अलग दिए निमित्त, पर होता एक साथ प्रकट है। ऐसा नहीं होगा कि पहले समिति प्रकट हुई फिर 10 आत्मानुभूति प्रकट हुई, उसी वीतराग पर्याय का नाम समिति, गुप्ती, परिचय, जय, ये सब है। क्लियर? अब ये निर्जरा, तो निर्जरा में भी यही, एक है भाव निर्जरा और एक है द्रव्य निर्जरा। तो भाव निर्जरा मतलब अपने आत्मा में आनंद की वृद्धि होना, सुख की वृद्धि होना। अस्थि से तो ये बात करेंगे, नास्ति से मतलब दुख का जाना। अस्थि से अगर बात करेंगे निराकुलता का बढ़ना, नास्ति से बात करेंगे तो आकुलता का जाना। और बाहर में कर्मों की निर्जरा होना, वो हो गई द्रव्य निर्जरा। ऐसा, तो उसको इन गाथाओं में देखते हैं, अगली 2 गाथाओं में। हाँ, ये जो निर्जरा की, कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ू क्या? हाँ जी। जह कालेन तवेण यबुत्तरसं कम्मं पुग्गणजेण भावेन सडदीयेण तस्य चेदी निजरा दुविहा। हाँ,
की वजह से इस निर्जरा के मतलब इस गाथा में निर्जरा के कि समय आने पर अपना तप द्वारा जिनका फल भोगा ऐसे कर्म पुद्गल जिस भाव से खिल जाते उसे भाव निर्जरा, मतलब अपने समय से पहले उन कर्मों का अपने आत्मा के तप के द्वारा आत्मानुभूति के द्वारा उनका खिल जाना, उसका नाम है भाव निर्जरा। कर्मों का खिल जाना है क्या कहलाता है? तो बाहर में कर्मों का खिल जाना, तो इधर आत्मा में आनंद की वृद्धि होना, तो इसका नाम भाव निर्जरा। कर्मों का खिलना ये द्रव्य निर्जरा। तो अब यहाँ पर नीचे है ना कि आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप की वृद्धि द्वारा, स्थिरता की वृद्धि मतलब लीनता बोलो, सुख की वृद्धि, आनंद की, तो आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश करना, वो है भाव निर्जरा। तो मतलब आत्मा के परिणाम के द्वारा इन शुभाशुभ भावों का आंशिक नाश करना सो निर्जरा। तप द्वारा होने वाली, तो तप किसे बोलेंगे कि अंदर में ये जो शुद्धोपयोग हुआ उस शुद्धोपयोग को बोलेंगे तप। केवल बाहर में त्याग आदि ले लेना, खाने पीने का भाव, ये तो सब शुभ भाव है, पर अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो आत्मा में लीनता हुई उसका नाम बोला जाएगा तप, उसको बोला जाएगा। क्योंकि उन तप में आत्मा में दुख का अभाव हुआ, सुख की वृद्धि, सुख की का प्रारंभ हुआ, वो तो संवर, सुख की वृद्धि हुई, उसका नाम है निर्जरा। तो इसे क्या बोलेंगे? अविपाक। कर्मों की ओर से तो बोलेंगे अविपाक निर्जरा, और आत्मा की ओर से उसको क्या बोलेंगे? सकाम निर्जरा। तो ये अविपाक निर्जरा मतलब समय आने पर फल देकर खिल जाती, वह तो नाम मात्र की निर्जरा है। तथा भाव निर्जरा का निमित्त पाकर जड़ कर्म का अंश तक खिल जाना, मतलब अपने समय से पहले उनका खिल जाना, उसको बोला जाएगा अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा तो सब जीवों को होती है, अविपाक निर्जरा केवल सम्यक दृष्टि जीवों को होती है। हाँ, आगे मोक्ष का स्वरूप बताया। हाँ, कोई पढ़ना चाहिए? मैं बोलूं क्या? हाँ जी। सवस कर्मणो जो क्षय हेतु अपनो हो परिणामो ने ओ स्वभाव भाव में खो सदव विमोखो य कमय पुत भावो। हाँ, तो मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष किसे कहते निराकुरता का नाम मोक्ष है। हैं? हाँ, कि निराकुलता का ना मोक्ष है। तो वो जो निराकुलता है कहाँ से प्रकट हो? हत्यार जब के हम हत्या कर्मों के चले जाने से होते हैं ना। तो मतलब कर्म चले गए इसलिए मोक्ष हुआ। और आत्मा के शुद्ध परिणामों के द्वारा मोक्ष होता है। हाँ, कि मतलब आत्मा में शुद्धता मतलब अनंत आनंद की दशा जो प्रकट हुई उसका नाम, तो अंदर भाव मोक्ष, तो बाहर में कर्मों का खिल जाना। तो आत्मा ने अंदर भाव किए, मतलब अंदर में वितरागता प्रकट की, इसलिए कर्म चले गए। तो कैसा इन दोनों में संबंध कि इधर आत्मा शुद्धता वीतरागता रूप परिणमन करता और कर्म अपने आप अकर्म रूप हो जाते, ऐसा इन दोनों में निमित्त निमित्त संबंध। तो भावों में वीतरागता आनंद का प्रकट होना। तो जीव और जगत में हम आनंद का मानते, कुल्लू मनाली चले जाएंगे तो सुख मिलेगा ना। बहुत इंजॉय करके आया हूँ, कुल्लू मनाली गया मैं, तो गोवा के बीचेस पे घूम के आया, बहुत आनंद आया। आज तो दाल बाटी खाई, औसम फूड है, वो सुख मानते हैं ना। ये मोक्ष तत्व की भूल है ना। बहुत तुम दुखी हो, चले जाओ बीच पे, चले जाओ, आनंद मिलेगा। ये मोक्ष तत्व की भूल है, क्योंकि उसने आनंद का माना है, आश्रव भाव को आनंद माना हुआ है, पाप भाव को आश्रव माना हुआ है। शांति विधान करेंगे तो सुख मिल जाता है ना। आज के आनंद की जय हो, आनंद मिला कि दुख मिला? है ना, बोला जाता है पर भाव अंदर में होना चाहिए। तो वो तो सब भाषा ऐसी ही बोली जाती है, पर अंदर में क्या वास्तव में आनंद मिला? पाप कार्यों में, पुण्य कार्यों में आनंद मिलता है कि दुख मिलता है? ये हमें पकड़ना है मोक्ष तत्व। तो अगर वहां भूल रह गई तो हम अपनी आत्मा की ओर आएंगे नहीं, सच्चे सुख के लिए प्रयास नहीं करेंगे। है, इसको यहाँ बताया कि भाव मोक्ष, तो अंदर में
पूरे जगत के प्रति ज्ञाता दृष्टा रहना ये परम आनंद की दशा है। जगत के रंच मात्र किसी भी पदार्थ में अच्छे बुरे की कल्पना न होना, इसका नाम है मोक्ष की दशा। है मेघना जी, मानु जी, है पदम जी। तो इसी को यहाँ बताया कि जो सभी कर्मों का नाश कारण है, ऐसे आत्मा का परिणाम मोक्ष। तो मतलब एक कर्म और जीव में निमित्त निमित्त कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक हो जाना, तो वो तो कर्म की स्वतंत्र क्रिया है। तो व्याख्या में ये बताया कि अशुद्ध दशा का संपूर्ण नाश होकर, आत्मा की अशुद्ध दशा कौन सी है? आत्मा में क्या अशुद्धता है? द्रव्य स्वभाव में अशुद्धता है कि पर्याय में अशुद्धता है? कहाँ है अशुद्धता? पर्याय में, पर्याय पर्याय अशुद्धता। में। तो और वो पर्याय में अशुद्धता हम कैसे बताते हैं, किस नाम से बताते हैं? राग द्वेष आदि विकारी भाव। हाँ, कि राग द्वेष। तो उन राग द्वेष विकारी भावों का समाप्त होना, मोह राग, इसका नाम है। और वो भी कैसा? संपूर्ण होना। आंशिक होगा तो क्या हो जाएगा? संवर्ण नहीं जरा। और पूर्ण होगा तो क्या होगा? मोक्ष। और उसका निमित्त पाकर, मतलब इधर आत्मा में वीतरागता प्रकट हुई, निर्मल दशा। तो बाहर में क्या हुआ कि वो जो कर्मों की फाइल थी, मतलब द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश होना, वो है द्रव्य मोक्ष। तो इसलिए 4 घातीय कर्मों के नाश होने पर 13वां गुणस्थान में भाव मोक्ष होता है, मतलब वहां घाती कर्म अपेक्षा मोक्ष हुआ। और सिद्ध दशा होने पर अघाती कर्मों का वो हुआ, तो वह संपूर्ण द्रव्य मोक्ष होता है। अब ये पुण्य और पाप तत्व का विश्लेषण किया अगली गाथा में, 38वीं गाथा। कोई पढ़े? मैं पढ़ती हूँ। मैं हम्म, पढ़ती हूँ। हाँ जी। सुख असुख भाव जुत्ता पिंडम पावम हवन्ति खलु जीवा साधम सुहाउरामं गोदम पिंडम पराणि पावम च। हाँ, कि पुण्य और पाप के संबंध में क्या कहा है कि शुभ और अशुभ से परिणाम युक्त जीव पुण्य और पाप रूप होते हैं। और बाहर में इन भावों को, अंदर में जैसे शुभ भाव हुआ, तो बाहर में क्या हुआ? कर्मों में भी शुभ प्रकृति का बंध होना, पुण्य प्रकृति का बंध होना। और इधर में पाप का भाव होना, तो बाहर में असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम और इन पाप प्रकृति। इस प्रकार इन जीव और पुद्गल में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये दया दान व्रत आदि के भाव मंद कषाय रूप है। क्या बोला है कि मतलब ये भी कषाय रूप भाव है, क्योंकि जीव को कष्ट प्लस आए जो जीव को दुखी करते। तो पाप का जीव का भाव तो जीव को दुखी करता है, पुण्य का भाव भी जीव को दुखी करता है। तो इन 8 कर्मों में अघाती कर्म पुण्य और पाप रूप दोनों होते हैं, और घाती कर्म तो सदैव पाप रूप होते हैं। चर्चा की थी ना कि भाई घाती कर्म तो सदैव पाप रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के स्वरूप को प्रकट नहीं होने देते। और जो पुण्य और पाप के भेद है, वो किसके भेद है? केवल अघाती कर्म में भेद होता है। तो अघाती कर्म आत्मा के घातक नहीं है, बस उनकी उपस्थिति में जीव पूर्ण सुखी हो जाता है, क्योंकि अनंत भगवान है तो उनके अघाती कर्म है। यद्यपि इस अनिष्ट सामग्री मिलने की अपेक्षा पुण्य और पाप में भेद, तथापि कर्मों की अपेक्षा दोनों, मतलब पुण्य और पाप दोनों को समान रखा है, क्योंकि दोनों संसार के कारण है। तो ये इन पुण्य और पाप इस गाथा में इस स्वरूप को बताया। अब आगे की गाथा में क्या करेंगे? मोक्ष के कारणों को बताएंगे, और और उसके बाद में ध्यान आदि की चर्चा चले। अब ये कि मोक्ष का कारण क्या है, इसको बता रहे। कोई पढ़ेगा गाथा? मैं पढ़ूं? हाँ ठीक। हाँ। सम्मत सर्णम राणम चरणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहाराणि चेदो तत्तियम तत्तियमयो रियो अप्पा। तो ये क्या बता रहा है कि भाई मोक्ष के का निरूपण 2 प्रकार से। क्या मोक्ष मार्ग 2 प्रकार से है कि निरूपण 2 प्रकार से? क्या स्वरूप? निरूपण 2 प्रकार से। निरूपण 2। तो ये मोक्ष मार्ग जो 2 प्रकार का कब प्रकट होता है?
कोई ऐसा हो सकता है कोई जीव निश्चय मोक्ष मार्गी है, कोई जीव व्यवहार मोक्ष मार्गी, ऐसा हो सकता है? नहीं, जब निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है तब व्यवहार कहा जाता है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग और दोनों में अंतर क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ में जो शुभ क्रिया शुभ भाव रहता है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और ये वो किसके? सबका हाँ, तो निश्चय मोक्ष मार्ग में क्या हुआ? व्यवहार मोक्ष मार्ग तो हुआ कि जो बाहर में देवशास गुरु के प्रति राग भक्ति का भाव है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग, और निश्चय मोक्ष मार्ग में क्या हुआ? वो शुभ भाव भी हट गया। शुद्धात्मा का अनुभव करना। हाँ, कि शुद्धात्मा में जो तादात्म्य। ज्ञान दर्शन चार जो लीनता हुई, उस जो शुद्धोपयोग हुआ उसका नाम हुआ निश्चय। निश्चय मतलब स्वयं के आश्रय से स्वयं को जाना, स्वयं की श्रद्धा की और स्वयं, और वो आत्मा में लीनता की कमी हुई, पूरा ठहर नहीं पाया, तो कमजोरी से जो राग भाव आया उसका नाम है व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग तो एक ही है, 3 काल हुए, मुक्ति का मार्ग तो एक ही है, निश्चय मोक्ष मार्ग। पर जब तक उसकी पूर्णता नहीं रहती तो साथ में सहचर रूप से शुभ भाव रहता है, पर ये वास्तव में शुभ भाव क्या मोक्ष मार्ग में बाधक है, साधक नहीं है ये, है ना? अपोजिशन पार्टी का है ये था, है ना? जैसे ये रशिया और यूक्रेन है ना, एक दूसरे के अगेंस्ट में चलते हैं, ऐसे ये शुभ भाव तो मुक्ति मार्ग के लिए क्या है, अपोजिट पार्टी का है, बीजेपी कांग्रेस जैसा है ये। और हमें लगता है शुभ भाव हमारी मुक्ति में सहायक करेगा, कि जीव कितना शुभ भाव करे कि मोक्ष चला जाए, है ना? कषाय काम करते 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 जीरो पे जा सकता है ना, कि कषाय का अभाव होगा, भले ही कषाय घटते 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 तू मंद कषाय में आए तो भी संसार में रहेगा, है ना? मुनिव्रत धार अनंत बार नव ग्रह पहुंचायो, आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए, मतलब तूने अनंत बार शुक्ल लेशा जैसे परिणाम किए। और कैसी वो शुक्ल लेशा के परिणाम है कि चमड़ी निकालो और उसके ऊपर मिर्ची भी डालो तो भी जीव उफ नहीं करता, इतनी मंद कषा है कि तब भी तेरे अज्ञान का अंत नहीं हुआ, क्योंकि तूने निश्चय मोक्ष मार्ग पकड़ नहीं किया। और उस निश्चय मोक्ष मार्ग का जन्म आत्मानुभूति के काल में शुद्धोपयोग में होता है। तो आज तक तेरे जीवन में भेद ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। हम भेद ज्ञान क्या करते हैं, पर से पर में करते हैं, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये भेद ज्ञान हमारा ऐसा होता है। ये अज्ञानी का भेद ज्ञान, ये मेरी गाड़ी ये तेरी गाड़ी, है ना, ये मेरा शरीर तेरा है। और आचार्य वेद ज्ञान किसमें बता रहे हैं, ये आत्म तत्व से ये राग शरीर और परद्रव, ये स्व और पर में ऐसा भेद, हम पर में भेद करते हैं, है? अनादि से भेद तो कर रहे हैं पर भिन्न पराई वस्तु में कर रहे हैं, अपनी आत्मा से इन पर वस्तु को भेद नहीं किया है। तो ये इस गाथा में बताया निश्चय। अब आगे जो बात चलेगी वो निश्चय मोक्ष मार्ग और फिर उसके भेद प्रभेद को बताएंगे। क्लियर है यहाँ तक? मतलब इसमें बहुत संक्षिप्त में स्वरूप है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा है। हाँ, निश्चय मोक्ष मार्ग। हाँ हाँ, कोई पढ़ेगा? हाँ मैं पढ़ूं या और कोई पढ़ रहा है? हाँ, हाँ, अभी पढ़ी। हाँ हाँ, पढ़ी पढ़ी आज कोई। रण तत्तमड़ा वठई अप्पाणं मुयत्तु अप्पणदवीयं हि तम्हा तत्तियम् इहो होदीहु मुखस्य कारणं म्र आदा। हाँ, जैसे पिछली गाथा में गए ना, कभी भी ये जो नए लगेंगे निश्चय व्यवहार कभी भी निरपेक्ष नहीं होंगे, कि किसी को व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया निश्चय, वो हमेशा सापेक्ष रहेंगे। निश्चय है तो व्यवहार है, व्यवहार है तो निश्चय है, ऐसा व्यवहार निश्चय में भेद नहीं। अब यहाँ इस गाथा में निश्चय मोक्ष मार्ग को बता रहे हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग में क्या है कि आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहते, इसलिए वह तीनों रत्नों की एकता वाला आत्मा ही, मतलब ये जो रत्नत्रय कहाँ प्रकट हुआ, आत्मा की पर्याय में। तो उन पर्यायों ने अपने त्रिकाली स्वभाव के बल से इसको प्रकट किया है कि मैं कौन हूँ, कि मैं अकर्ता एक ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, ज्ञाता दृष्टा। तो इस प्रकार उन तीनों रत्नों की एकता, एक साथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होंगे।
ऐसा नहीं हुआ कि एक ज्ञान प्रकट हो गया तो दर्शन नहीं हुआ, चारित्र नहीं हुआ। उन तीनों की एकता वाला ही मोक्ष का कारण है। तो मात्र अब आत्मा को निज अनुपूरित स्व जानना, मानना और जमना रमना ही रत्न त्रय है। बाहर में देव गुरु की श्रद्धा होना, शास्त्र का ज्ञान होना और बाहर में व्रत आदि के शुभ भाव होना, इसका नाम व्यवहार रत्नत्रय। कि जो रत्नत्रय तो नहीं है फिर भी उसे रत्नत्रय कहना, इसका नाम व्यवहार है। और वो रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय संसार का कारण है और निश्चय रत्नत्रय मुक्ति का कारण है। तो आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है इसको। और दूसरे शब्दों में कहे तो विकल्पात्मक ज्ञान में आत्मा के स्वरूप को जानना, मानना भेद रूप से निश्चय से मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण तो अभेद अखंड एक शुद्ध आत्मा का, मतलब उस आत्मा के संबंध में भी विकल्प में निर्णय हुआ और वो विकल्प छूटकर और निर्विकल्प ध्यान में सम्यक दर्शन का जन्म हुआ और उसी आत्मा में अनंत काल के लिए ठहर जाना, इसका नाम है पूर्ण मुक्ति प्रकट हुई है। अब ये 41 से 46 गाथा तक रत्नत्रय का स्वरूप बताएंगे, जिसमें पहली गाथा सम्यक दर्शन, कि सम्यक दर्शन किसे कहते। मैं हाँ पढ़ूं? कोई पर, हाँ जी। जीवादि सत्थर्णं सम्मतं रूपमपर्णोतं तु दुर्भिणीवेश विमुखं नाणं सम्मं कुहोदि सदीजं हि। हाँ तो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया कि जीवादि नव तत्व का, तो नव तत्व का भेद रूप नहीं, उन 9 तत्व में एक अपरिणामी जीव तत्व, उसकी प्रतीति का नाम है सम्यक दर्शन। तो वो सम्यक दर्शन कैसा, आत्मरूप। और इस सम्यक दर्शन के होने पर विपरीत अभिप्राय, तो आत्मा के संबंध में जो भूल थी ना कि मैं करने वाला हूँ, मैं जानने वाला नहीं हूँ, शुभ भाव से मुझे लाभ है, आत्मा पर द्रव्य की क्रिया है। तो ये नव तत्व का स्वरूप जानकर उसने क्या जाना कि मैं तो एक जीव हूँ, अजीव से और आश्रव से भिन्न हूँ, एक जानने। तो इस प्रकार उससे सच्ची अभिप्राय का जन्म हुआ, तो वो हुआ सम्यक दर्शन। तो इसके व्याख्या में भी यही बता रहा कि जीवादि नव तत्वों का श्रद्धान को या आत्मा का श्रद्धान को एक ही बात है। तो नव पदार्थों के श्रद्धान में यही जानना कि मैं अन्य द्रव्यों और उनके पर्यायों से रहित आत्म तत्व, मतलब शरीर, कर्म और परद्रव्य के गुण पर्याय से रहित हूँ। नव तत्वों का श्रद्धान भी आत्मरूपी है और ये आत्म श्रद्धान आत्मानुभूति सम्यक दर्शन। तो ये अभेद रूप से बात की कि वो जो सम्यक दर्शन की पर्याय है वो अपने को क्या अनुभव करती है कि मैं तो एक शुद्ध चेतन तत्व हूँ। इसलिए उस आत्मानुभूति को क्या बोला है कि वो सम्यक दर्शन स्वयं आत्मा ही है। तो इस सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान क्या कहलाता है, सम्यक। श्रद्धा सम्यक है तो ज्ञान सम्यक कहलाएगा, श्रद्धा विपरीत है तो ज्ञान क्या, मिथ्या कहलाएगा। तो अब आगे वो सम्यक ज्ञान का स्वरूप बता रहे। मैं पढ़ देती हूँ ये वाली। हाँ जी। संशय विमोह विभव विवचयम् अपर सरुवस्स गहनं सम्मं नाणं सायारं ज्ञेयभेयं च। तो सम्यक ज्ञान में ना 3 दोष चलते हैं, संशय, विपर्य, विमोह और संशय, विपर्य और अध्यवसाय। तो ये बताया कि आत्मा और पर पदार्थों के संशय, विमोह और विभ्रम। तो विमोह का मतलब भी वो विपरीतता और विभ्रम का मतलब भी वो अध्यवसाय। तो संशय में क्या होगा कि मैं जीव हूं कि शरीर हो, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ऐसे जो 2 प्रकार का चलता है ना ज्ञान चलता है। जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, जैसे अभी हमने चर्चा की, तो ये प्रेजेंटेशन किसने बनाया, तो अब जीव को अंदर में शंका है, मैंने बनाया कि नहीं बनाया, इसका नाम है संशय, है ना। मैं नहीं होता तो कैसे बनता, ऐसा। जैसे हमारे घर में टेबल है, ठीक है, तो अब ये टेबल एक जगह से दूसरी जगह कौन उठा रहा है क्वेश्चन। चलो भाई हमारे घर में टेबल है, ठीक है, तो अब टेबल को हम एक जगह से तो अब मैं नहीं उठाऊंगा तो कैसे जाएगी, ऐसे तो चल के जाने वाली नहीं है ना, है ना सुधर। भाई जैसे चश्मा लगा रखा भाई, अब मैं इसको साफ नहीं करूँ तो कैसे साफ होगा, है ना। अब ये चश्मा जैसे गंदा हो गया, अब मुझे साफ करना है, ये चश्मा आपको निकाला किसने, अब मैं सोचूंगा तभी तो निकलेगा कि ऐसे ऐसे ही निकल जाएगा।
है। वो तो भाव कर रहा है आत्मा, और जो हाँ वस्तु का स्वयं परिणमन है तो वो निमित्त नैमित्तिक है और एक ही साथ हो रहा है। हाँ, तो ऐसा काल अंदर से ये प्रत्यय सब तत्व की क्लियरिटी होना चाहिए। जीव अजीव का कार्य नहीं करना, पर अंदर में संशय है, क्या ये काम मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ये संशय दोष। विपरीत विपर्य में क्या होगा कि नहीं, ये काम मैंने ही किया है, ये चश्मा हटाने का काम, ये परद्रव्य की क्रिया मैं ही करता हूँ, ये विपरीतता, मैं ही धन कमा सकता हूँ, मैं ही घर चला सकता हूँ, अगर हम बच्चों को डांटेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, ये विपरीतता। अरे ये मिथ्या ज्ञान उसमें, क्योंकि उसने वस्तु स्वरूप को सही ढंग से पहचाना नहीं। और तीसरा अध्यवसान कि कुछ है, कोई निर्णय नहीं है। अब वो ज्यादा उसमें डिटेल में जाना ही नहीं चाहता कि जीव ने किया, कुछ होगा, किया है ना, वर्क वर्क हुआ बस। तो ये दोष जिस ज्ञान में होते हैं वो मिथ्या ज्ञान, जिसमें ये दोष नहीं रहते हैं वो है सम्यक ज्ञान। तो सम्यक दर्शन के साथ, क्योंकि सम्यक दर्शन में क्या प्रकट हुआ कि शरीर आत्मा का पर पदार्थ और पर भाव से भेद खड़ा हुआ, तो अभेद आत्मा की प्रतीति हुई, श्रद्धा ने आत्मा को आत्मा रूप पहचाना, तो उसके साथ में रहने वाले उस सच्चे ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान की संज्ञा में। पर जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तो भले ही इसका संयोगक्षम ज्ञान हो, उस संयोगक्षम ज्ञान को मिथ्या ज्ञान ही कहलाता है, क्योंकि इसने आत्मा के स्वरूप में अब तक प्रतीति प्रकट नहीं है। इस तरह हे दोनों स्वतंत्र स्वतंत्र, पर ऐसे ही निमित्त निमित्तिक संबंध है। श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान भी सम्यक, और उसके साथ में चारित्र में भी सम्यकपना प्रारंभ हो जाएगा, पूर्णता अपने क्रम में हो। आ रहा है सबको क्लियर है? मतलब हम पहले कर चुके हैं, या तो बहुत शॉर्ट में हम चर्चा कर रहे हैं। चल आगे, अब इसके आगे सम्यक चारित्र की। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अब इसके आगे ये 43 का था। इसमें मतलब सॉरी, उसके बाद में भी हाँ, ये दर्शन का स्वरूप बताया इसमें 43 का था। मैं पढ़ू विक्रम भाई? हाँ जी। जम सामणं गहनं भावाणम्णेन कट्टुमायारम् अविशेषि गुणवट्टे दंसनम् इति भ्रणाणे समये। तो पदार्थों के आकार को न ग्रहण न करके, भेद किए बिना, विशेषता न करके, पदार्थों का जो सामान्य रूप से ग्रहण है वो दर्शन है। दर्शन मतलब कि ये सम्यक दर्शन में जो दर्शन है वो तो श्रद्धा गुण की शुद्ध परी है। या दर्शन मतलब दर्शन गुण की बात चल रही। तो दर्शन और ज्ञान गुण में क्या अंतर है? कार्यप्रण, उनकी वर्किंग में क्या अंतर है? ज्ञान विभक्त करके बताता है डिटेलिंग में, दर्शन बताता है कि ये कुछ है, सामान्य कुछ। अवलोकन। हाँ, मतलब सामान्य कोई वस्तु, जैसे फोग आ जाता है ना, जैसे हमारे सामने फोग आ गया तो कोई चीज तो दिख रही है, पर हम नहीं बता सकते कि वो कोई लड़का है, लड़की है, गाड़ी है, पत्थर है। तो ऐसे ही दर्शन है कि मतलब जगत में सत्ता है, वस्तु है। अब ये वस्तु द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, जीव है, पुद्गल है, ये काम ज्ञान का। तो दर्शन क्या करता है? केवल आकार, मतलब उसके अस्तित्व को बताने वाला, सामान्य अवलोकन बोलो उसकी, ये मात्र का, ये दर्शन गुण का। अब इसके आगे, हाँ, अब इन दोनों की दर्शन और ज्ञान के संबंध में बताया कि किस प्रकार छद्मस्त में किस प्रकार इनका के दर्शन उपयोग पूर्व ही ज्ञान उपयोग होता है, उसको ये बताया। केवली में दोनों एक साथ होते हैं। तो 44वीं का था। मैं पढ़ू? हाँ, तो 44 भी पढ़ना और 45 भी पढ़ना। दोनों साथ में पढ़नी? चल दोनों उसका साथ में अर्थ पढ़। हाँ, मतलब 44 का तो मैंने बताया, आप उसको पढ़ के उसका अर्थ करना, और फिर 45 भी करना। मैं 1 मिनट में आता हूँ।
दंसणं पुवमराणं छदमस्तथाणं न दुमिण उगो जुगम जमहा केवलिहाणे जुगवम तू दे दोवी। अल्पज्ञानी जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, क्योंकि छद्मस्तों को दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते, केवल ज्ञानियों को दोनों उपयोग एक साथ होते हैं। सम्यक चारित्र असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्रम वद समिति गुतिरूपम व्यवहारण्यादु जिणभणीयम। अगला पढ़ लीजिए रचना जी, और उसका अर्थ वहां पे पढ़ लीजिए। अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति करने को व्यवहार से चरित्र जानो। वह चरित्र व्रत समिति गुप्ती रूप है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। सर आगे पढ़ो। हाँ, एक और पढ़ लीजिए जब तक आते हैं। तो आ गए विक्रम जी, आ गए। हाँ जय, थैंक यू। हाँ, तो ये जो अगली गाथा में ये बताया ना सम्यक चारित्र, तो मतलब अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में ये तो हुआ व्यवहार, मतलब अशुभ से निकलकर शुभ में आए, पर अपने स्वरूप में रहना, इसका नाम है, वो तो हुआ निश्चय चारित्र। पर अशुभ से निकलकर शुभ में आना, इसका नाम हुआ व्यवहार चरित्र। उसी के ये सब भेद है। व्रत बाहर में जो हम व्रत का जो चलने आदि में जो मुनिराज ध्यान रखते हैं, वो सब शुभ भाव, उसे व्यवहार चारित्र बताया। तो निश्चय चारित्र के साथ व्यवहार चारित्र होता है। मिथ्या दृष्टि के अज्ञानी जीव के कोई चारित्र नहीं रहता है ना। तो अब 46वीं गाथा में निश्चय चारित्र का स्वरूप बताया, परम सम्यक चारित्र। हाँ जी, हाँ कोई भी। हाँ, मैं पढ़ती हूँ विक्रम। हाँ, बहिरभ्यंतर क्रियारोहो भव कारण पासट्टम णाणि सजह जिणतम तम परमम सम्मचारितम। हाँ कि मतलब संसार के जो कारणों का नाश है, मतलब दुख के कारणों का, संसार के नाश कारणों का ज्ञानियों के द्वारा क्या किया है कि बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का, तो बाहर में मतलब शरीर आदि की क्रिया, और अभ्यंतर मतलब कि अंदर में जो राग आदि क्रिया, उसका भी न होना, वो है परम चारित्र, परम सम्यक चारित्र। तो निश्चय चारित्र को ही परम चारित्र कहा। पहले गाथा में बात की ना, परम निश्चय धर्म और वो सब, उन सबको यहाँ परम चारित्र, क्योंकि इसी से अंदर में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना। तो ये संसार किसे बोला है? मोह राग द्वेष के भाव। तो इन मोह राग द्वेष के भावों का उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम परम चारित्र बोलो, निश्चय चारित्र बोलो। और ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है, और केवल सम्यक दृष्टियों के ही होता है। अंतरात्मा के प्रारंभ होता है और परमात्मा में जाकर इनकी पूर्णता होती है। शुभ अशुभ रूप वाणी शरीर की क्रिया को तो बाहर किया करते हैं, और अंतर में शुभाशुभ विकल्प को अभ्यंतर कहते हैं। तो बाह्य क्रिया का भी नहीं होना और अंतरंग क्रिया में रागादि भाव का अभाव होना, इसको यहाँ बोला है परम चारित्र को, परम सम्यक चारित्र है। अब आगे की गाथाओं में ध्यान की प्रेरणा देते हैं, उसके ऊपर बता रहे। 47वीं गाथा। कौन पढ़े? मैं पढ़ दूं? हाँ जी, हाँ। दुविहंपि मोक्ष हेउम जाने पाउण दीजम मुनिनियमा तम हापयत चित्ता जूयम झाणम समभसः। अब यहाँ आचार्य क्या बता रहे 47वीं गाथा में, मतलब कि ध्यान के काल में, मतलब शुद्धोपयोग के काल में मुक्ति मार्ग प्रकट होता है। तो क्या कहते हैं कि इस गाथा में ध्यान के अभ्यास की, मतलब कि इन शुभाशुभ भावों का रुकना और अपने स्वरूप में लीन होना। तो स्वरूप में लीन होने पर यह इस ध्यान के काल में इस मुक्ति मार्ग का प्रारंभ होता है। तो इसको व्याख्या में ये बताया कि बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं को निरोध करने वाली ध्यान है। तो जो जगत में जो ध्यान का जो चलता है ना,
आंखें बंद कर लेना, ये किसका नाम नहीं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्मा में जो एकाग्रता हुई और जो वीतरागता है वो है, उसको बोला है ध्यान। क्योंकि वो जो परिणति है वो ज्ञायक भाव में रुके एकाग्र हो तो ये ध्यान प्रकट होता है। तो इस प्रकार का ध्यान करने से मुनिराज को निश्चम से निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, तो स्वरूप में शुद्धोपयोग में गए तो जितना आत्मा में लीनता हुई उतना तो निश्चय मार्ग हुआ, और जितना आत्मा में लीनता ना होकर और बाहर में जो शुभ भाव का रहना उसका नाम है व्यवहार मोक्ष मार्ग, है ना। वो जो अल्प, उनको जो 28 मूल गुण के भाव है, अस्थिरता का जो भाव है, चारित्र मोह का जो दोष है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग बोला है। तो निश्चय के साथ व्यवहार होता है ना। अब ये 48 का था। ध्यान का स्वरूप और आचार्य इसको क्लियर करे। विक्रम जी, निश्चय के साथ व्यवहार या मतलब या व्यवहार को करते करते निश्चय होगा, कि मतलब अज्ञानी के तो व्यवहार हो गए ना, क्योंकि नए हमेशा सापेक्ष होंगे। तो सम्यक दर्शन होने के पहले वो अपनी उस अज्ञान दशा में स्वरूप समझता है, उसे हम व्यवहार के पहले का व्यवहार, पर उसको व्यवहार का नाम नहीं दिया जाएगा, वो अभी भी व्यवहाराभास में है। तो जब तक अपनी उस अज्ञान दशा में वस्तु स्वरूप को नहीं समझेगा तब तक वीतरागता और सम्यक दर्शन, जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो अब जितना आत्मा में वीतरागता हुई वो तो वह निश्चय, और अभी भी स्वरूप में न लीन होने के कारण उसे जो देवशास गुरु की भक्ति का भाव होता उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग, तब उसको व्यवहार नाम पड़ेगा, ऐसा है। तब जब ये उसे प्रकट हुआ सम्यक दर्शन, इसलिए भूतम निगम नय से उसके पूर्व में जो तत्व का अभ्यास चल रहा था देवशास गुरु की भक्ति, उसको भावी निगम नय से व्यवहार का नाम दिया जाता है। तो सॉरी, भूतम निगम नय से, क्योंकि भूतकाल में था ना, इसलिए। हाँ नंबर 48 पढ़ दूं? हाँ 48। हाँ मामुच्चः मारज्जः मादुस्सह इट्टणि तत् अर्थेषु स्थिरमिच्छः जयि चित्तं विचित झाण अपसि धीये। हाँ, तो क्या होता है कि ध्यान की अवस्था का पहचान बताता है। यदि हमारे मन में अनेक प्रकार के विकल्प चल रहे हैं तो अब वो जो अंदर में है ना, तो सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष मोह मत करो। तो यहाँ विचित्र शब्द का मीनिंग बता रहे, मतलब अनेक प्रकार के, विचित्र अर्थात अनेक प्रकार की ध्यान की सिद्धि के लिए, और दूसरा जिसमें उठने वाले शुभ अशुभ विकल्प नष्ट हो गए हो, ऐसा ध्यान विचित्र ध्यान है। तो मन में अच्छे बुरे का इष्ट अनिष्ट का विकल्प नहीं होता है, यही लौकिक अन्य ध्यानों से भिन्न है, इस कारण इसे विचित्र ध्यान होता है। लौकिक में हम ध्यान किसे मानते हैं कि भाई थोड़े मन के अंदर में जैसे शरीर आदि शरीर की क्रिया, मतलब शरीर को स्थिर किया, वचन की भी कोई क्रिया नहीं, पर अंदर में जो विकल्प भी चलते हैं मंद वाले विकल्प, कि उसका नाम ध्यान नहीं है। वचन में और काया में तो कोई क्रिया हो ही नहीं, मन में भी किसी प्रकार के विकल्प ना आना, उसका नाम है ध्यान। तो ज्ञान का मतलब है जानना, और ध्यान मतलब निरंतर आत्मा को जानना। तो एक ज्ञायक भाव में जितने समय के लिए जीव ठहरता है उसका नाम है ध्यान। तो मन में किसी भी प्रकार का कोई संसार में रागात्मक विकल्प नहीं हो, मतलब अंदर में अशुभ भाव की उत्पत्ति तो हो ही नहीं, शुभ भाव की उत्पत्ति भी ना हो, उसका नाम है ध्यान। तो ये सम्यक दर्शन से प्रकट होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन का जन्म निर्विकल्प शुद्धोपयोग में हुआ। तो विकल्पात्मक ज्ञान में तूने आत्मा का स्वरूप समझा, वो इतना क्रिस्टल क्लियर हुआ, तब वो एक रूप निर्विकल्प ध्यान का जन्म होता है। तो इसलिए इस शब्द का नाम दिया विचित्र ध्यान। ऐसा जो जगत में जो ध्यान के शिविर लगते हैं कि वो वास्तविक नहीं है, जब तक तुझे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं है किसी का ध्यान प्रकट होता है। इसको आचार्य ने यहाँ विचित्र शब्द लगे उसको खुलासा किया है।
अब ये आगे में ध्यान पूर्वक अवस्था, तो आचार्य और बता रहे कि किस प्रकार से इसकी करना चाहिए, और उसको खुलासा अगली गाथा में किया। मैं पढ़ूं सर? हाँ जी। पणतीस सोल छप्पै चदुदुग में गम च जवह जहाज झाये पण मेठी वाचयाणम अर्णम च गुरुवस एण। तो अब विकल्पात्मक भूमिमा में ध्यान करने के लिए योग मंत्र के बारे में बता रहे हैं। तो अब वो बता रहे कि हमारा जो जैसे नवकार मंत्र है, तो ये 35 अक्षर द्वारा उसका विचार, फिर 16, तो 16 कैसे हुए कि ये जो इसमें बताया अरंत सिद्ध, इन सबको अगर करें, अरंत सिद्ध प्लस आयरी उज्जा वो साउ, तो ये वो 16 वाला। फिर अगर अगर इनके एक एक शब्द को ले ले तो बचेंगे 6 अक्षरों का मंत्र, फिर 5 अक्षरों का, फिर ये 80 आउ सा ये करे तो 5 अक्षर का, फिर और अरंत के जो 4 अक्षर के लिए, तो इस प्रकार। तो इन्होंने इन सबको डिटेल किया, तो उसको बताया 35, 16, 6, 5, 4, 2 और 1 मतलब ओम। तो ऐसे इस प्रकार का जो हम नवकार मंत्र का करते हैं ना, कभी 16 पद से, कभी 5, तो ये तो वह शुभ भाव में है ना। तो अब ये जीव क्या करता है कि जब ये तू इन अनंत और पंच परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करता, तो अशुभ से तो तू हटा, अब इनके चिंतन में भी तुझे इनके स्वरूप का बहुत भान हुआ, तो फिर इनका भी लक्ष्य छोड़कर और आत्मा में लीन हो जाना, वहां पर ध्यान का जन्म हुआ। केवल नवकार मंत्र का अंदर में जाप करना, इसका नाम धर्म नहीं, ये शुभ भाव है। अरे राधिका जी, अरे कृष्ण मोक्ष, मतलब इसमें जो भूल गए भाई, जैसे हम नवकार मंत्र की माला फेर, ये शुभ भाव है, वो ध्यान नहीं है। जीव को क्या लगता है, भगवान के सामने बैठा हूँ, नवकार मंत्र की माला फेर रहा हूँ बस प्रभु जैसा, ये तो शुभ भाव है ना, है ना। और अगर तत्व का अंदर में नहीं है, सबसे ज्यादा विकल्प नवकार मंत्र की माला फेरते तभी जो बातें याद नहीं आती है ना, सब वो माला फेरने में आ जाती है, क्योंकि चित्त आत्मा का स्वरूप जानता नहीं है ना, तो टिके कहाँ, तो टिकने का स्थान तो ढूंढा ही नहीं। तो वो बातें याद आएगी, उसने मुझे ये बोल दिया था, उसने मुझे ये बोल दिया था, ये है, सब चलते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ध्यान का कैसे होगा। और उसे कैसा लगता है, दूर से लोगों को कैसा लगता है, बहुत बड़े ध्यानी है, 15-15 मालाएं फेरते हैं, तो बस अंदर से उठते ही नहीं है। और 15 मालाओं में जगत के कई जीवों के प्रति आर्त ध्यान आए बिना रहते नहीं, क्योंकि स्वरूप का भान नहीं है ना। ये जो गलत मान्यताएं चलती है, ये हमें सुधारनी है, जगत को नहीं सुधारना है, ये हमारे भाव को सुधारने वाली है। मेघना जी, मानो जी, है ना। केवल केवल आंखें बंद करके और जिनेंद्र के सामने बैठे कि जिनेंद्र की वाणी समझेगा, जिनेंद्र ने क्या ध्यान का स्वरूप बताया, तो तू आगे बढ़ेगा, वरना केवल स्वयं को ठगने का मार्ग है। इसको इसी से रिलेटेड एक प्रकरण है, जब इस मार्ग से हम जुड़े नहीं थे ना, तो सब लोग बताते थे कि कैसे सुखी हुआ जाए। कोई बोले भक्तामर पाठ करोगे तो तुम मोक्ष चले जाओगे, कोई बोलेंगे आलू छोड़ दोगे तो मोक्ष चले जाएगा। तो मैंने कहा मैं तो रोज मोक्ष भक्तामर का पाठ करूँ, कैसे मोक्ष जाऊंगा। फिर एक भाई ने बताया रोज 11 माला फेरो तो मोक्ष चले जाओगे। अब वो मैं 11 माला फेरता था, और सब भाव तो इधर होता है, कभी तो बॉस याद आए, कभी क्या याद आए। जब ये तत्व ज्ञान समझ में आया, तब समझ में आया कि भूल कहाँ है। बिना आत्मा को जाने कहीं पे भी तेरा चित्त रुकने वाला नहीं है। ऐसे अपने को ये भूल निकालनी। हाँ, कौन पढ़े, अगली बारी जाता। मैं पढ़ूं? हाँ जी। अब ये क्या, एक एक पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया, आरंभ का, सिद्ध का, आचार्य का, और ऐसे करके ग्रंथ की समापना करेंगे। हाँ, प्रत्यधिकमो दंसणं सुहणाण वीर्यं मय्यो सुहदेह तत्तो अप्पा शुद्धो अरिहो विंचितिजो।
हाँ, कि नित्य ध्यान करने योग अनंत परमेष्टि का स्वरूप। तो जो अनंत का स्वरूप जो आपने मोक्ष मार्ग में कि कैसे अनंत भगवान है, कि जो चार गाती कर्म का नाश करके अनंत दर्शन ज्ञान में युक्त होकर परम औदारिक शरीर में ऐसे शुद्ध आत्मा ही ध्यान करने, तो उनका स्वरूप था। तो उन्होंने कैसे अपने आनंद को प्रकट किया कि निज स्वभाव को साधन बनाकर। तो अनंत भगवान का स्वरूप जानेंगे कि जैसे अनंत भगवान नासाक दृष्टि किए हुए अपने स्वरूप में लीन है, तो मैं भी अपने चैतन्य स्वभाव के आश्रय से मुक्ति को प्राप्त। तो ये अनंत के स्वरूप से क्या जाना कि उनकी ओर का लक्ष्य छूट गया और अपने चैतन्य अनंत का आए, तो हमारे अंदर भी अनंत और परमात्मा दशा प्रकट होगी। तो जैसे उन्होंने अपने 18 दोषों का नाश किया, न उन्हें भूख लगती है, न प्यास, न भय, न द्वेष, न राग, न मोह, न चिंता, न बुढ़ापा, न रोग, न मृत्यु, न खेद, पसीना, मद, अरिति, आश्चर्य, जन्म। तो मैं भी अपनी आत्मा का आश्रय करके और उस मैं भी अपने इन दोषों को जीत सकता हूँ। ये वो अनंत परमात्मा का स्वरूप उसमें होता है। तो इसलिए बताया कि अनंत परमेष्टि भी हमारे ध्यान का विषय बन सकते हैं, उनका स्वरूप जान के। और ऐसे ही मैं स्वरूप हूँ कि उस शुद्ध उपयोग के संवर्ण निजरा होगी और उसी स्वरूप में लीन होने से अनंत दशा प्रकट होगी। अब आगे सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप बता रहे। हाँ हाँ, कोई पढ़ेगा। मैं पढ़ूं सर? हाँ जी। रट 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 अटकम देहो लोहे अलोयस जानो दट्ठा पुरी सायारो अप्पा सिद्धो जाए लोहे सिहरत्थो। कि मतलब ध्यान के देह शुद्ध परमेष्टि का स्वरूप बताते हैं, मतलब अनंत का स्वरूप विचारते हैं, सिद्ध के स्वरूप को हम देह में लेते हैं। तो जैसे उनका स्वरूप कैसा है कि 8 कर्मों शरीर का नाश करके लोक और अलोक के ज्ञाता दृष्टा अंतिम पुरुष के शरीर के आकार में लोक के अग्रभाग में से सिद्ध परमात्मा ध्यान कर रहे। तो जैसे सिद्ध भगवान शरीर से, कर्म से और विकारी भाव से अलग हो गए, ऐसा अपनी शुद्ध अवस्था में, तो ऐसा ही मेरा स्वरूप है। तो मैं भी अपने इस त्रिकाल परिपूर्ण आत्मा के आश्रय से मैं भी ऐसी सिद्ध दशा प्रकट कर सकता हूँ। तो व्याख्या में उनके वही 8 कर्मों का और उन सबको स्वरूप को बताया है। हाँ, अब आगे आचार्य परमेष्टि का स्वरूप। हाँ हाँ, कोई पढ़ेगा? आचार्य का, उपाध्याय का, दोनों का पढ़ लेंगे और फिर मैं पढ़ूं सर? हाँ जी। दंसन राण पहाणे विरिय विरिय चारित्र वरत वायारे अपम परम च जुंजहि सो आयरियो मुनि छेयो। हाँ, कि मतलब आचार्य परमेष्टि में मतलब जो साधु है वो वही है, पर उनके साथ में क्या है कि ये 5 दर्शनाचार, ज्ञानाचार की मुख्यता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र तो है ही है, और उसके साथ में वीर की प्रबलता और ये तपाचार, ऐसे 5 आचारों को अपने में तथा पर में जोड़ता है वे आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य है। तो जो साधु दर्शन ज्ञान वीर इन 5 से स्वयं में लीन है, आचरण करते और दूसरों को भी आचरण कराते, उन्हें आचार्य परमेष्टि उनका ध्यान करना चाहिए। अब ये उपाध्याय है। जो रण तय जुत्तो रणचम धम्मो ऐसने ऋण दो सो उपजाओ अप्पा जदि वर वसहो रणो तस्स। कि उपाध्याय मतलब जो रत्न तरह सहित है, शुद्धोपयोग को धारण करता है, पर सदा धर्म उपदेश देने में तत्पर है। मतलब जीवों को उनके विषय में जो द्वादशांक का जो उन्हें ज्ञान होता है उसके द्वारा दूसरों को धर्मोपदेश में तत्पर रहते हैं। वे आत्मा साधु में श्रेष्ठ उपाध्याय, उन्हें नमस्कार हो। तो व्याख्या में यही है कि जो रत्नत्रय के धारी मुनिराजों में प्रधान होते, निरंतर उपदेश देने में तत्पर है, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि भी ध्यान है, उनको भी नमस्कार हो। अब साधुओं का स्वरूप।
मैं पढ़ूं? हाँ जी। दंसणं समग्गं मग्गं मोक्षस्य जोहुचारितं साधयदीर्णयच्च शुद्धं साहु समुने नमो तत्सम्। कि जो मुनि मोक्ष के मार्ग में दर्शन ज्ञान से शुद्ध चारित्र हो, मतलब साधु क्या है कि वो शुद्धोपयोग रूपी धर्म को, वे साधु परमिष्टि, उन्हें नमस्कार हो। तो जिस तरह मुनिराज अपनी आत्मा में लीन होकर और रत्न त्रय के मार्ग, तो मैं भी उनका स्वरूप जानकर और मैं भी उस मार्ग में जो, तो जो मुनि रत्न त्रय को धारण करते उन्हें साधु परमेष्टि। रत्न त्रय के बिना कोई साधु नहीं, मतलब निश्चय रत्न त्रय के बिना कोई साधु हो ही नहीं सकता। रत्न त्रय ही मोक्ष मार्ग है। चतुर्विध आराधना ही बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र, 4 प्रकार की आराधना होती है और सभी साधुओं को यह आराधना मुख्य होती है। निश्चय आराधना के साथ व्यवहार आराधना रहती है। तो अब पंच परमेष्टि हमारे ध्यान के विषय हैं। निश्चय ध्यान का स्वरूप आगामी गाथा में बताया, मतलब ये व्यवहार, इनके स्वरूप को क्या पहचान कर क्या जाना कि रहना अपनी आत्म स्वरूप नहीं है, पर विकल्पात्मक भूमिका में इनके स्वरूप का विचार आता है। अब ये शुक्ल ध्यान का स्वरूप बताया। हाँ हाँ, कोई पढ़ेगा? नंबर 56 पढ़ना है। 55। ओके। जम किंचिवो चिंतत्तो णिरि हवियो हवे जदासाहु लद्धूणय एयत्तं तदाहुतं तस्य निश्चयं झाणम्। तो शुक्ल ध्यान किसको होता है? उत्तम मध्यम अंतरात्मा को कि जगन्य अंतरात्मा? परमात्मा जो होते हैं उन्हीं को ही होता है। शुक्ल ध्यान तो उत्तम उत्तम अंतरात्मा को, उत्तम को होगा ना। हाँ, उत्तम अंतरात्मा जब परमात्मा के मार्ग पर श्रेष्ठ जो जाते है हैं, उन्हीं को शुक्ल तो ध्यान। हाँ वो जो हाँ 7वें गुणस्थान के ऊपर जो शफक श्रेणी, तो वो वहां पर, तो उसी को बताया कि निश्चय ध्यान का मतलब अब अनंत काल के लिए आत्मा में लीन हो गए समस्त प्रकार के राग का। तो ध्येय में एकत्व प्राप्त करके किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ साधु जब निष्प्रय व्रती होला, तब उसका ये ध्यान निश्चय ध्यान करेगा। तो ध्यान मतलब एकाग्र चिंता निरोधन ज्ञान, मतलब अपने स्वरूप में अगर अन्य चिंताओं का निरोध होना, मतलब अपने स्वरूप में लीन होकर और अपनी अनंत आकुलता का अंत होना, अपने अंदर में जो राग द्वेष की जो कणिका है उसका भी अभाव होना, उसका नाम है ध्यान। तो अपने ज्ञान स्वभाव द्वारा अपने ज्ञान को अपने में ही जानना, तन्मय होना, ये ध्यान की अनिवार्य शर्त है। और ज्ञान का स्वभाव सफर पर, तो जब ज्ञान स्व को लक्ष्य करते, स्व को ही ज्ञान का ज्ञेय बनाता है, स्व को ही जानता है और स्वयं में ही लीन होता है, ऐसी निर्विकल्प स्थिति, इसी को आत्मा में एकाग्रता कहते हैं। वो निश्चय ध्यान है कि अब वो श्रेणी का पुरुषार्थ करके अनंत काल के लिए, अब सादी अनंत काल तक केवल एक आत्मा में ही लीन रहेंगे, तो वो शुक्ल ध्यान। इसका थोड़ा डिटेल दिया है, इसको आप देखना। अब आगे 56 गाथा। मैं पढ़ूं 56। हाँ जी। मा चिट्ठिः मा जम्पः मा चित्तः किं विजेण होई थीरो अप्पाप्पमिरो इणमेव परम हवे जानम। तो अब परम ध्यान का क्या कर रहे हैं आचार्य, क्या बोल रहे हैं कि माँ चिट्ठे, माँ जंपे, माँ चिंते, अर्थात कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो और कुछ भी चिंतन मत करो, जिससे अपनी आत्मा में लीन होकर इसके उत्कृष्ट ध्यान वही है परम ध्यान। तो मतलब यहाँ चेष्टा और बोलना, ये तो क्या होगी, चेष्टा तो शरीर की क्रिया होगी, बोलना वाणी की क्रिया होगी, पर अंदर में कुछ भी चिंतन मत करो, कोई भी विकल्प ना आए, कोई भी विचार ना आए। तो कब हो सकता है कि जब पर्याय द्रव्य स्वभाव में लीन हो जाए, तो उसी दशा का नाम उत्कृष्ट ध्यान है। तो हमारे वीतरागी अनंत सिद्ध भगवान को जगत के अनंत पदार्थ दिखते हैं, पर एक भी पदार्थ के लिए रंच मात्र भी विचार विकल्प कोई नहीं है, वो है उत्कृष्ट ज्ञान की अवस्था।
तो मन में कुछ भी नहीं सोचना, जो सहज हो रहा है होने दो, इस प्रकार केवल ज्ञाता दृष्टा रहना, वीतरागता प्रकट होना, कि यही परम वीतराग और परम ध्यान की दशा है। अब आगे 57 गाथा। पढ़ू। तव सुदवदवं चेदा झारणः दुरंधरो हवे जम्मा तम हातत्तिहरिणदा तल्लदीये सदा होह। किस परम ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए, उसका उपाय बता रहे कि परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप, श्रुत और व्रत, इन तीनों में लीन हो जाओ, क्योंकि तप, श्रुत और व्रत को धारण करने वाला आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण होता है। तो ये श्रुत, व्रत आदि ध्यान रूपी धुरी के समान है, मतलब स्वयं की आत्म स्वभाव में लीन होना, इसी का नाम तप। अपनी आत्म स्वभावी आत्मा को जानते रहना, इसका नाम श्रुत। और स्वयं में लीन होकर विकारी भाव, इसका नाम है व्रत। इसको यहाँ इसमें होता है। अब अंत में आचार्य बस अपनी निर्माणता बता रहे हैं, और कि कोई दोष हुई हो, कोई गलती हो, तो ज्ञानी जन इसको, और जो श्रुत ज्ञान से पूर्ण है उसको शुद्ध करे, उसको कर कर ग्रंथ की समापना करे। कोई पढ़ना चाहिए? मैं पढ़ूं सर? मैं पढ़ सकती हाँ हूँ। आप पढ़ दीजिए। दव्वसंगमेणं मुनिनाः दोष संचय चुदा सदुपूर्ण शोधयन्तु तत्तणुसिद्धधरेण नेमिचंद मुनिना भणयं जम। कि ग्रंथ का नामकरण करते हुए ग्रंथ में लिखा है कि मुझ अल्प ज्ञान के द्वारा, कि स्वयं मुनिराज मतलब महाश्रुत फिर भी अपने को क्या बोल रहे हैं कि मैं अल्प ज्ञानी के द्वारा, नेमिचंद्र मुनि के द्वारा ये द्रव्य संग्रह लिखा गया, जिसे श्रुत ज्ञान में पूर्णता हो और दोषों के समूह से रहित हो, वे मुनि इनको शुद्ध करे। कि जो अपने श्रुत ज्ञान में पूर्ण हो और दोषों से, मतलब ऐसे जो निरीतिचार, ऐसे भावलिंगी मुनिराज जो दोषों से रहित है, वे इसको शुद्ध करें। तो इसमें आचार्य क्या बता रहे हैं कि भाई उनके काल में भी ऐसे थे कि जो मुनिराज के पद के योग्य नहीं थे, कि वे तो स्वयं दोष से, कि उनसे नहीं, कि दो दोषों से रहित तो वही मुनिराज इसको शुद्ध करे, ये इसमें स्पष्ट कर रहे हैं। यद्यपि वे स्वयं आत्मज्ञानी थे, विद्वान थे, फिर भी अपने को अल्प ज्ञानी बता रहे। इन सबका अपने से विशेष ज्ञानी दोष रहित आचार्य मुनिराजों से अनुरोध है कि मुझे अज्ञानता से कोई भूल चूक हो गई है तो कृपा वो इसे शुद्ध करे। इस प्रकार आचार्य भगवान ने इन 58 गाथाओं में जीव अजीव का स्वरूप बता के, 7 तत्वों का स्वरूप बता के, और ध्यान, निश्चय, व्यवहार, मोक्ष मार्ग और पूरे मुक्ति मार्ग की बताई है। हमने तो बहुत शॉर्ट में लिया है, पर आप सबको जैसे जैसे समय निकालना, मैं नहीं बोलूंगा समय मिलेगा, समय निकाल के और बृहद द्रव्य संग्रह की जो इसकी विस्तृत, उसको भी अपने जीवन के स्वाध्याय में लाना, उसमें इसकी और डिटेलिंग है। यहाँ तो हमने बहुत छोटा सा लिया है। विक्रम जी, वो 56 भी गाथा फिर से ले सकते क्या एक बार फिर से? माँ जंपे माँ चिट्टे वाली एक बार। हाँ हाँ उसका भाव थोड़ा सा रह गया था। हाँ हाँ। तो ये 56 भी गाता है ना, 3 चीजें, कि मन में कुछ विचार मत करो, मतलब वाणी में भी कुछ नहीं बोलना, शरीर की भी चेष्टा मत करो, और मन में भी नहीं कुछ सोचना। तो शरीर मतलब कोई जीव शरीर को स्थिर रख सकता है, वाणी से भी नहीं बोले, पर मन में भी नहीं कुछ सोचना। तो वो कब हो सकता है? कि जब आत्म स्वभाव के बल से और ज्ञाता दृष्टा बना रहा है, कि जो हो रहा है सहज होने दो, उसमें कोई हेर फार नहीं करना, उसका नाम है ध्यान। ये परम ध्यान का स्वरूप, कि ज्ञान में जो कुछ भी तुझे झलकता है उसमें तू अच्छे बुरे मत कर, उसके विभाग मत कर, ये अच्छा है ये बुरा है, जो हो रहा है वो होने योग्य है।
ठीक है। क्लियर हो? तो इसी को बताया कि वास्तव में तो आत्मा बोल भी नहीं सकता और शरीर की, ये तो जड़ की क्रिया है, पर अंदर में रागादि भाव की भी उत्पत्ति नहीं होना, मतलब मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, इस भाव की भी उत्पत्ति नहीं होना। तो नहीं होना। अगर अंदर में आया कि मैं अपने स्वरूप का भी चिंतन चल रहा है, तो भी ध्यान का जन्म नहीं होगा, क्योंकि वो राग की भूमिका है, वो बंध का भाव है। ठीक है। तो क्या विधि क्या बताई है कि सर्वप्रथम राग द्वेष विचारों से मुक्त होना, उससे बचने के लिए पंच परमेष्टि का आलम्बन लेते हैं, उन्हें अपना चिंतन का विषय बनाते और फिर विशेष स्वरूप का चिंतन करते, और फिर उसमें आत्मा की और महिमा आकर और वो आत्मा के संबंध का भी विचार छोड़कर और स्वरूप में जमना, उस निर्विकल्प स्थिति का पहुंचना, तो वो परम ध्यान का थिंक फ्रीज हो गया है शायद। Yeah, we lost him. ओके। Well, give him a second, he'll be back. आई थिंक मेरा डिस्कनेक्ट हो गया अभी। हाँ हाँ सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वही हमारी जो चर्चा चल रही थी 56 का था वह, कि वचन और वाणी वो तो जड़ की क्रिया, आत्मा तो उसे रोक नहीं सकता, पर अंदर में भी आत्मा के संबंध में भी सूक्ष्म विचार नहीं होना, ये मन का। तो वो कब होगा कि निर्विकल्प ध्यान में। ऐसा तो ध्यान में मतलब शुद्धोपयोग होने से पहले स्वरूप का चिंतन चलेगा, और वो इतना गहरा हो जाएगा कि वो स्वरूप का चिंतन रुक कर और स्वरूप का अनुभव हुआ, तो स्वरूप के अनुभव होना उसका नाम है कि मन में भी कोई विचार न करो, वो है उस निर्विकल्प दशा को होता है। ये एकत्व वीरतक अविचार का मीनिंग क्या हुआ? हाँ मतलब ये शुक्ल ध्यान के भेद है, पृथक वितरक एक है, तो उसमें पहले भेद करके स्वरूप का समझता है और फिर एकत्व एक रूप होकर आत्मा का अनुभव करता है, तो उस शुक्ल ध्यान के सब भेद है। ओके। सूक्ष्म क्रिया थी, तो हमने बहुत डिटेल में नहीं गए, पर वृहत हम्म। द्रव्य संग्रह में उसकी आचार्य ने की, और आगे तत्वार्थ सूत्र वगैरह में भी आती है, तो कभी प्रकरण आएगा तो हम उसको और डिटेल में समझेंगे। श्योर। विक्रम जी, सर, ये एक बुक क्वेश्चन कितना डिटेल में आ सकता है एग्जाम में, कुछ आइडिया है? आई थिंक बहुत हल्का ही आएगा, बहुत गाथा अर्थ और मीनिंग ही है, तो जो हमने डिस्कस किया बस, तो ये प्रवेशिका बस, इसमें बहुत ज्यादा मतलब अपने समझने के लिए, पर एग्जाम के हिसाब से तो बहुत इसी से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा बहुत ज्यादा वो डिटेल में नहीं है, जो इसमें है इसी में से आएंगे वो ठीक जो है, दूसरी वाली द्रव्य संग्रह उसमें से भी नहीं लेंगे, इसी पेपर इसी से बना इसी से। ओके, ठीक है। है। सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। क्वेश्चन था। सर, हमने वो पढ़ा था वनस्पति का रस स्थावर जीव, तो जो आम के अंदर या मटर में या इनके अंदर जो कीड़े होते हैं, जो लट निकलती है, वो क्या वनस्पति का जीव में आएगा या तरस में नहीं आएगा? नहीं, वो तो अलग तरस जीव में आ गया, उनके अंदर जो जीव है वो तो अलग आ गया। वो तो वो जो आम है उसके जो एक एक शरीर में जो सूक्ष्म वनस्पति का है, उनके अवगान, उसमें जो जीव है वो वनस्पति का जीव का है। थैंक यू। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा? हाँ विक्रम भाई, ये जो गाथा 33 में, गाथा 35 में संवर के प्रकार है, भाव संवर के, तो हाँ उसमें जो व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय ज और अनेक भेद वाला चारित्र, तो वो चारित्र क्या है उसमें? मतलब जैसे 10 लक्षण धर्म की बात करते हैं, तो भाई उत्तम क्षमा आदि में भी क्या होता है कि जो आत्मा में जो एकाग्रता हुई, जो निश्चय चारित्र है, उसी के ये सब नाम है। एक चारित्र की ही पर्याय के बाहर के निमित्त से अलग अलग नाम दिए, निश्चय समिति व्रत तप आदि परिचय जय, ऐसा तो अलग उसमें नहीं है वो। भेद है? हाँ?
उसमें चारित्र भी एक भेद है, व्रत समिति गुप्ती और एक चारित्र भी भेद है। हाँ मतलब ये नाम बताए पर इन सबको एक ही लेना, मतलब जो सम्यक चारित्र की जो पर्याय है उसी के ये सब नाम है, व्रत समिति तब निश्चय चारित्र। व्यवहार चारित्र में फिर हम निमित्त से भेद करते हैं ऐसा। ओके, थैंक यू। ठीक है, आई थिंक आज हमारे जो 2 और गंधर के कैंडिडेट्स थे वो आए नहीं है, तो फिर आई थिंक हम इसी पे रुक जाएंगे। इसके बाद मतलब अभी हमारे 18 और ये 2 यानी कि 20 जने और हैं जिनको गंधर मूल्यांकन करना है, तो वो अब हम अनाउंस करते हैं एक्स्ट्रा क्लास। विक्रम जी इंडिया जा रहे हैं ये वेंसडे को, तो इंडिया से वो लेंगे क्लास, तब हम करेंगे, तो वील अनाउंस इन एडवांस। वी हैव ए चॉइस, या तो ऑलमोस्ट सेम क्लास टाइम पे थोड़ा सा लेट शुरू कर सकते हैं ताकि इंडिया टाइम, या फिर हम सैटरडे या संडे मॉर्निंग यूएस टाइम ले सकते हैं जो इवनिंग टाइम इंडिया में भी होगा, तो इट मे बी कन्वीनियंट फॉर एवरीवन। बट वो जो स्पेशल क्लास होगी गंधर्व की, उसमें तो हम 8-8 10-10 जने एंड एवरीबडी नीड्स टू बी प्रेजेंट। आई थिंक उस क्लास में जो नहीं आएंगे तो देन वील हैव टू मार्क देम एज इनकम्प्लीट। हाँ हाँ ये फाइनल चांस है। राइट। हाँ अब जो मिस हो गया तो और असाइनमेंट्स सबको पता ही है, आई थिंक ऑल द असाइनमेंट्स 6 असाइनमेंट्स आर ओपन। कुछ लोगों ने ऑलरेडी लिख दिए हैं, आई एम हैप्पी टू सी दैट पीपल आर ऑलरेडी सबमिटिंग। बट जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 1, 2, 3 है उसकी सबमिशन डेट्स जुलाई 10 है, और फिर जो LCPS हैं वो जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो भी तीनों की डेट्स 15 जुलाई है। एंड आई डोंट थिंक ये डेट्स एक्सटेंड होगी, ये ऑलरेडी आई मीन हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिए विदाउट अप्रूवल फ्रॉम इंडिया, राइट। एडमिन टीम ने अभी तक अप्रूव नहीं करा, हमने बोला था बट दे वांट अस टू फिनिश बाय 2 जुलाई, बट सिंस वी जस्ट आर फिनिशिंग कोर्स हमने डाल दिया है। सो आई नो सम ऑफ यू आर आस्किंग फॉर फर्दर एक्सटेंशन, बट आई डोंट नो अनलेस कोई रियल प्रॉब्लम है जिन लोगों को, जो ऑफ कोर्स वी नो ए फ्यू जेन्युइन केसेस, उनकी बात अलग है, बाकी बट अदर्स का आई डोंट विल गेट एनी एक्सटेंशन। So we have 15 more days, so I'm sure you can all do it. It's not that complicated. हाँ मतलब आप कीजिए, किसी को कोई क्वेश्चन हो अलग से तो आराम से पूछ सकते हैं। अब ये पूरा महीना ये एग्जाम में और इन सब की तैयारी में ही चलेगा। तो विक्रम जी लास्ट सेमेस्टर जैसे हमने हर पेपर के एक क्लास में हमने एक रिवीजन लिया था, क्विक रिवीजन, ऐसा ले सकते हैं क्या आप वहां से भी? हाँ ले सकते हैं, तो सेम टाइम पे ही ले सकते हैं, फ्राइडे मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं है। और तो वैसे मैं उठ जाता हूँ तो फ्राइडे मॉर्निंग कुछ नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, पर मोस्टली तो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ तो ऐसा एटलीस्ट वो प्लान कर लेते हैं, थर्सडे नाइट यूएस, फ्राइडे मॉर्निंग इंडिया टाइम जो अपना रेगुलर क्लास है, उसमें अभी नेक्स्ट 3 वीक तीनों सब्जेक्ट्स की जो एग्जाम चलेगा उसी टाइम उस पेपर का रिव्यू भी हो जाएगा एक बार शॉर्ट में, और आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस रेडी रख सकते हैं। और गंधर्व का हम यदि उसी में लेंगे या फिर एक्स्ट्रा क्लास लेके ले लेंगे? हाँ मतलब उस क्लास में थोड़ा रिवीजन और 1-2 गंधर वगैरह जो कुछ पेंडिंग वगैरह तो वो भी फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, किसी के और कोई क्वेश्चंस हो, नहीं तो विल एंड अर्ली टुडे। किसी को और कोई जिज्ञासा, कुछ क्वेश्चन, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए? नहीं, तो ठीक है, फिर जिनवानी स्तुति लेके आज थोड़ा जल्दी फिनिश कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार, वंदना शत बार। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र।